साथियों, आजकल आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि ये जो फफूंद है, फंगस है, ये भी एक तरह से महामारी की तरह फैल रहा है। कई राज्यों ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। सरकार इसके बचाव के पूरे इंतजाम कर रही है। साथियों, आपने ब्लैक फंगस सुना, उसके बाद आपने वाइट फंगस सुना, अब येलो फंगस की खबरें आ रही हैं। कहीं कहीं से ग्रीन, रेड और पिंक, ब्लू कलर ऐसे फंगस के नाम सामने आ रहे हैं। साथियों, ये है क्या? ये साथियों, इन दिनों ब्लैक और वाइट फंगस को लेकर जनता काफी परेशान है। रोज अखबारों में छप रहा। ब्लैक फंगस से पीड़ित कई मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। अब वाइट और येलो फंगस के मामले भी सामने आने लगे। साथियों, लेकिन मानव शरीर में केवल दो ही प्रकार के फंगस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बल्कि प्रकृति में लाखों किस्म के फंगस पाए जाते हैं। इनमें से लगभग 14,000 फंगस के बारे में लोगों को जानकारी है। वहीं 300 फंगस ऐसे हैं जो मानव शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं। बड़ी समस्या यह है कि बहुत सारे फंगस आज भी पूरी तरह से लोग अनजान हैं इससे। इसमें बहुत रिसर्च की जरूरत है। साथियों, वैज्ञानिकों का कहना है कि यह फंगस कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण में पाया जाता है। सामान्य तौर पर फ्रिज और सीलन वाले स्थान पर यह फंगस होता है। जब यह बढ़ जाती तो आपने इसको कई बार खुली आंखों से भी देखा होगा। इन्हीं में से किसी एक जरिए से वो शरीर में पहुंच जाता है, जहां वो नुकसान पहुंचाने लगता है। साथियों, इस फंगल इन्फेक्शन को शरीर में फैलने से रोकने के लिए कुछ बेहद सस्ती दवाएं भी इलाज के दौरान दी जाती हैं। लेकिन साथियों, वर्तमान में यही ठीक है कि आप साफ सफाई रखने पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आप साफ सफाई रखेंगे तो फंगल इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल मानव शरीर में जो फंगस नजर आ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह कोरोना वायरस के दौरान इलाज की प्रणाली है। साथियों, कोरोना के दौरान लाखों लोगों को स्टेरॉइड दिया गया और स्टेरॉइड का अधिक इस्तेमाल दसियों बीसियों हजार लाखों लोगों को ऑक्सीजन लगाई गई और ऑक्सीजन की ट्यूब में फंगस की संभावना, यह भी इसका एक कारण है। किसी भी प्रकार की फफूंद जो आंखों से दिखती नहीं और मनुष्य उसके संपर्क में आ जाता है, उसके बाद यह नाक, कान, मुंह, आंख, इन सब में चली जाती है। यह भी एक कारण है। साथियों, इसका दुश्मन है तेल। अगर तेल में कहें तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और सेंधा नमक। साथियों, आप बचाव के सामान्य नुस्खे आप बचाव में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं। इसे हमारी चैनल के प्लेलिस्ट पैंडेमिक में देखें और समझें और उसका उपयोग करें। दरअसल कोरोना से पीड़ित मरीजों के इलाज में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, ताकि वायरस सामान्य तरीके से अपना समय पूरा करके खत्म हो जाए। नहीं तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से लड़ने के दौरान फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। और यही वजह है, इसी की वजह से फेफड़े काम करना बंद कर देते, लोगों की जान चली जाती है। इसलिए शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्टेरॉइड दे करके कमजोर करके लोगों को बचाया जा रहा है। लेकिन इससे अन्य नुकसान सामने आ रहे हैं, और उनमें से कमजोर इम्यून सिस्टम में फंगस को शरीर में पनपने के लिए जगह मिल रही है। साथियों, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि म्यूकरमाइकोसिस को इसके रंग के बजाय नाम से समझना ज्यादा बेहतर है।
इससे संक्रमित मरीज के लिए 24 से 28 घंटे सबसे अहम होते हैं। अगर इतने वक्त में सही इलाज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो यह फंगस सीने, दिल और शरीर के अन्य अंगों तक पहुंच सकता है और यह भी हो सकता है कि आगे जाकर जान जाने का खतरा भी बढ़ जाए। तो साथियों, इसके बचाव के लिए साफ सफाई के सामान्य नुस्खे आप बचाव में इस्तेमाल करें। इस फफूंदी से अपने आप को बचाएं। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पैंडेमिक में देखें, उसमें कई ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिनसे आप अपना आसानी से बचाव कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।